हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा वी नेक विद बेल्ट ब्लाउज है। वी नेक में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे नेक लूज हो जाना, आर्म होल में रिंकल आना। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हम देखेंगे। और अब हम अपना मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। हमारा मेजरमेंट क्या है? ये हमारा मेजरमेंट है। आपको सभी मेजरमेंट सीक्वेंस वाइज लिखना है। अब हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे। वी नेक के लिए हमें शोल्डर डाउन 1 इंच करना है, तो हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम शोल्डर चेक करेंगे। हमारा शोल्डर कितना है? 13.5। 13.5 का हाफ करेंगे 6.75। 6.75 पे मार्क करेंगे। अब हम अपना बस्ट साइज देखेंगे कितना है हमारा। यहाँ पे हमारा बस्ट साइज 34 है। 34.5। 34.5 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 4, ये हमारा आया 8.6। अब हम यहाँ पे 8.6 पे मार्क करेंगे। उसके बाद 0.75 इंच माइनस करेंगे। जितना भी डिस्टेंस हमारा बचेगा उतना मेजरमेंट टेप में हमें ऊपर करना है। और आर्मोल चेक करेंगे कि हमारा आर्मोल कितना है। हमारा आर्मोल 16.5 है। 16.5 का हाफ करेंगे 8.25। अब हम इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब जो भी मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिया है सेम मेजरमेंट हम यहाँ पे लेंगे 6.75। जो भी मार्किंग हमने यहाँ पे की है सेम मार्किंग हमें यहाँ पे करना है। उसके बाद प्रिंसेस कट की शेप के लिए हमें 1.5 इंच प्लस करना है। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे। मेजरमेंट डाउन वाले पॉइंट से हाफ इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम अपना एपेक्स पॉइंट लेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा 10.5 है और अंडर बर्स्ट 13.5 एंड टोटल लेंथ 15.5। सभी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालेंगे फ्रंट क्रॉस की मार्किंग के लिए। अब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है हमारा फ्रंट क्रॉस कितना है। फ्रंट क्रॉस हमारा 12.5 है। 12.5 का हाफ करेंगे 6.25। 6.25 में हमें 2.5 प्लस करना है स्लीव ज्वाइंट करने के लिए। उसके बाद इन दो पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। यहाँ पे हम बस्ट साइज चेक करेंगे। बस्ट हमारा 34.5 है। 34.5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.4। 3.4 पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। जितना भी यहाँ पे लिया उसमें हाफ इंच माइनस करके हमें नीचे वाली लाइन पे लेना है। अब हम इन दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए हम आर्मोल शेपर का यूज करेंगे। उसके लिए हम शोल्डर डाउन वाले पॉइंट से 5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दो पॉइंट को आर्मोल शेपर से मिलाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। प्रिंसेस कट की शेप के लिए हमने जो 1.5 इंच प्लस किया है अपने बर्स्ट साइज में, वो हम यहाँ पे डाट डालेंगे। हमारी शेप आई। उसके बाद आर्मोल शेपर को थोड़ा सा मूव करेंगे और नीचे वाली शेप देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा वेस्ट साइज कितना है। वेस्ट साइज को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। वेस्ट हमारी 28 है। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7। 7 पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच की डाट डालेंगे और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और वेस्ट में जो डाट डालेंगे वो 2 इंच की होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट को आर्मोल शेपर से मिलाएंगे। शोल्डर डाउन करेंगे।
यहाँ पे जो हमारी नेक की शेप है वो वी नेक में है, तो हम वी नेक की शेप देंगे। अब हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ की मार्किंग करने के लिए हम आर्मोल लाइन से हाफ इंच स्लीव ज्वाइंट करने के लिए लेंगे। उसके बाद जितने इंच के हमें स्टेप चाहिए, हमें यहाँ पे स्टेप 2 इंच के चाहिए, हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस चेक करेंगे कि हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा 4 इंच आ रहा है। अब हम यहीं से नेक लेंथ लेंगे। नेक लेंथ हमारा 10.5 है। 10.5 इंच 10.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा कितना आ रहा है, 4 से भी हम 4 लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद लेग कर्व स्केल से नेक की शेप देंगे। हम स्ट्रेट भी दे सकते हैं और थोड़ा सा राउंड में भी शेप बना सकते हैं। जैसे ये हमने लेग कर्व स्केल से दिया, अब हम स्ट्रेट में देंगे, ये हमारा स्ट्रेट में। अब हम मार्किंग पे कटिंग करेंगे। हम यहाँ पे मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, ये हमारी ड्राफ्टिंग है। आर्मोल की शेप देने के लिए हम अभी एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। हमारा शोल्डर डाउन। अब हम प्रिंसेस कट की शेप की कटिंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट पे हमें कट लगाना है। अब आर्मोल की शेप देंगे, उसके लिए इस वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन। जो हमारा नेक लूज होता है उसका सोल्यूशन है। एपेक्स पॉइंट से हमें इस तरह मार्किंग करनी है और उसके बाद टोटल हाफ इंच की हमें डाट डालनी है, इससे हमारा नेक लूज नहीं होगा। और जब आप डार्ट डालोगे तो आपको नेक की जो कटिंग करनी है वो एक्स्ट्रा करके कटिंग करनी है। जब आप डार्ट फोल्ड करोगे तो हमारा फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे हम अपना आर्मोल भी चेक कर लेते हैं। हाफ इंच स्लीव ज्वाइंट करने का। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा आर्मोल कितना है, 4.25। 4.25 को हम यहाँ रखेंगे। ये हमारा आर्मोल 8.5। हमारा जो आर्मोल था वो 16.5 था, उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्मोल करेक्ट आ रहा है। आर्मोल की कटिंग करेंगे। अब हमें इस वाली डार्ट को फोल्ड करना है। फोल्ड करके आर्मोल की शेप कटिंग करनी। अब हम डार्ट को फोल्ड करेंगे और उसके बाद नेक की जो लेंथ है उसकी मार्किंग हमें दोबारा करनी होगी। हमें डार्ट फोल्ड करने के बाद हमारा जो नेक है वो छोटा हो गया है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, हमारा जो नेक लेंथ था वो 10.5 था। 10.5 हमारा हाँ आया। जितने इंच के हम डार्ट डालते हैं उतना हमारा नेक लेंथ छोटा हो गया है। उसके बाद हमें अगर वी नेक स्ट्रेट में देना है तो वी नेक स्ट्रेट में दे सकते हैं। अगर लेग का स्केल देना है, अगर राउंड वी देना है तो हम लेग का स्केल के बाद नेक की कटिंग कर देंगे। हम राउंड वी ही कट कर रहे हैं। ये हमारा अंडर बस्ट था, ये भी हम कटिंग करेंगे। ये हमारा जो ब्लाउज है वो वी नेक विद बेल्ट ब्लाउज है।
हमारा जो ब्लाउज का लुक है तरीके से आएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, देखते हैं कौन बताता है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।